उसमें गोलियां चली, 10 मजदूर, किसान और खेत मजदूर मारे गए। आज भी हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है। उनकी जो योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की गई है। गोदाम जगह काम खातर बने है वो काम लियो नहीं, और गोदाम प्राइवेट बहुत है, सरकारी गोदाम ही क्यों ले? उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने किसानों की, मजदूरों की और खेत मजदूरों की एकता कायम की थी। और हम वर्त ले रहे हैं कि जिन सवालों के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके लिए हम संघर्ष को और आगे ले जाएंगे। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम, मैं प्रशांत अर्थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। अभी आप हनुमानगढ़ रिको एरिया के अंदर खड़े हैं, वेयर हाउस के बाहर खड़े हैं। लगातार है जो धरना कम से कम 1-1.5 महीना ज्यादा ही है जो चल रहा है, बैठे हैं लोग। आज बाकी महासभा है, महासभा एक विजय दिवस के रूप में भी बनाई जाने रही है। तो अभी आप बातचीत करांगा कि मुख्य कारण आज महासभा रखने को अठेगा जगह है, किसान नेता है, किसान भाई है, आप बातचीत करांगा। कितना टाइम हो गया अपन वेयर हाउस का धरना दिया ना? 20 अक्टूबर 2021 से बैठे हैं। और सवाल ये है कि यहाँ ये जो वेयर हाउस बने हैं, इसमें किसानों की और व्यापारियों की जो फसल है, व्यापारी खरीदते हैं वो, और किसान भी अपनी फसल रख सकता है। ये फसल रखने के लिए बने हैं। और केंद्र सरकार ने अभी एक निर्णय किया है कि यहाँ गोडाउन के 2 गोडाउन जो हैं वो रिलायंस कंपनी को इस बात के लिए दे दिए कि वो अपना यहाँ प्रोडक्ट रखेंगी। जबकि हमारा ये कहना है कि यहाँ ये प्रोडक्ट उन्होंने रख रहे हैं तो पूरा देश पड़ा है, मर्जी है वहाँ खरीदे, अपनी जमीन रखे, प्राइवेट गोदाम ले। पर ये गोडाउन फसल के लिए रखे हुए हैं, ये अनाज के लिए रखे हुए हैं, जहाँ गरीबों को देने वाला अनाज रहता है, किसानों का अनाज रहता है। इसलिए ये हमारी मांग है कि दोनों गोडाउन वापस सेंट्रल वेयर हाउस के कब्जे में आए। क्या कारण है महासभा बुलाने वाले? असल तो आज क्या है कि वो 19 जनवरी जो है 1982 को यूपी के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो पहली आम हड़ताल थी, उसमें गोलियां चली, 10 मजदूर, किसान और खेत मजदूर मारे गए। वो 40वीं उनकी बरसी मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने किसानों की, मजदूरों की और खेत मजदूरों की एकता कायम की थी। और हम वर्त ले रहे हैं कि जिन सवालों के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके लिए हम संघर्ष को और आगे ले जाएंगे और जारी रखेंगे। पूरे देश में आज जो है वो एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है, हम भी यहाँ मना रहे हैं। आज भी हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है, आज भी हमारी लड़ाई ठेका प्रथा के खिलाफ है, लोगों को स्थायी काम मिलना चाहिए। आज भी हमारी लड़ाई कि गांव के, शहर के जो गरीब हैं उनको खाने पीने का सामान सस्ती कीमत पे दिया जाए, सरकार मुहैया कराए, यही लड़ाई हमारी है। और जो उस वक्त भी लड़ाई थी, आज भी मेरी लड़ाई है कि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ जो केंद्र सरकार ने समझौता किया था, उस समझौते पे वो मुकर रही है, उस पर वापिस हो रही है। उनकी मांगों के बारे में कोई बात आज तक नहीं की है। लखीमपुर खीरी के अंदर जो टैनी मिश्रा के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के उनका कत्ल कर दिया था, अब तो सरकार की एजेंसी ने कह दिया कि वो सुनियोजित षड्यंत्र था, उनकी जो योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की गई है। तो टैनी मिश्रा को अब भी वो गृह मंत्री पद पर रखे हुए हैं। तो हमारा ये है कि केंद्र सरकार हम उस समझौते को लागू करे, जो निजीकरण बड़े पैमाने पे किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। यहाँ तो हालत ये है कि ऐसी कंपनियां जिनकी जमीन ही 400 करोड़ से ज्यादा की है, वो 200 करोड़ 210 करोड़ में बेच रहे हैं। जिसकी 2800 करोड़ संपत्ति है उसको 210 करोड़ में बेच रहे हैं। यानी मिट्टी के भाव देश की संपदा को, जो देश के संसाधन हैं, उनको निजी हाथों में दे रहे हैं। हम उनके खिलाफ हैं। तो हमारी लड़ाई ये देश की रक्षा की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, जनता को बचाने की लड़ाई है। उसके क्रम में ही आज यहाँ मजदूर, किसान और खेत मजदूर इकट्ठे हुए हैं। तो विजय दिवस भी, वो हम एकजुटता दिवस भी मना रहे हैं, और इसके साथ साथ हम हमारी मांगों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। नुकसान क्या है अगर बाहर की कंपनी, रिलायंस कंपनी 18 को सामान रखा है तो नुकसान क्यों होगा? असल ये गोडाउन किस लिए बने हैं? ये गोडाउन बने हैं अनाज रखने के लिए। अगर किसी रिलायंस कंपनी लेना है तो बनाए अपना गोडाउन, हम इतराज थोड़ा ही कर रहे हैं, रखिए अपना सामान। पर जहां गरीब का अनाज रहेगा, किसान की फसल रहेगी, वहां अगर आप दूसरा माल भर दोगे तो फसल कहाँ रखेंगे? किसान को फिर, गरीब आदमी को अनाज कहाँ मिलेगा? ये तो सब कुछ ही दे रहे हैं ना। अब की बार भी 40 लाख टन जो है अनाज इसने अडानी ने खरीदा है। तो ये चाह रहे हैं कि सब कुछ अडानी के हवाले किया जाए, अंबानी के हवाले किया जाए। हम कह रहे हैं देश को बचाओ, और देश जब भी बच सकता है कि सरकार के पास संसाधन रहेंगे। देश जब भी बन सकता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को खाने के लिए अनाज मिलेगा। ये कोई मुनाफे पे सरकार थोड़ी चलती है कि सरकार घाटे पे चल रही है। ये जन कल्याणकारी राज्य है, ये सोशल वेलफेयर स्टेट है। यहाँ लोगों की
जो है समस्याओं पे ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप दीजिए, पर यहाँ देंगे आप तो अनाज कहाँ रखेंगे? अगर यहाँ इसको रिलायंस को देंगे तो गरीब को जो अनाज देंगे हम, वो अनाज हमारा कहाँ रहेगा? ये हमारी मांग है इसके लिए। अगर बाकी कंपनियों का माल अपने हनुमानगढ़ में आवा है तो अपन अभी फायदा ही है। नहीं तो फायदा है, बहुत बढ़िया बात है, रखा नहीं वेयर हाउस में क्यों? जगह किसान की कनक रखनी है, जगह यूरिया रखनी है, जगह गोदाम जगह काम खातर बने है, वो काम लियो नहीं। और गोदाम प्राइवेट बहुत है, सरकारी गोदाम ही क्यों ले? जितने भी रोड है बंग सारा रोड सर सारा बने है, गोदाम प्राइवेट गोदाम बहुत है, वह कौन ले? यही खतरा है कि इन ट्रेंड ने खत्म करना है, ताकि किसान के रखना है यूरिया है, चाहे डीएपी है, चाहे अनाज है, चाहे बिनो धान है, और थे 28 में बिंगी गांठा भी लगे नरमा की। तो आ तो कोई बात को नहीं है कि बन बे ले नहीं, बाजार में दुकानें ली है नहीं, कर क्यों बने, लेकिन वेयर हाउस का गोदाम क्यों ले? अभी जब बात करना है कि अनाज पर्टिकुलर एक आदमी का हाथ में चले जाएगा तो वो रेट में बढ़ावा आवा को नहीं आवा? देखो कोई भी चीज है, पूंजीवाद की सीधी सी है कि अगर एक करने सारी पूंजी उसी ने, चाहे बिकन चावल हो, चाहे बिकन कनक हो, चाहे बिकन कॉटन हो, कोई चीज है चाहे सोनो ही क्यों ना हो, फिर वो भी मालिक है। मालिक जब एक चीज स्टॉक होगा तो फिर रेट भी बढ़ाओगे वो, क्योंकि जितना भी व्यापारी आड़ है ना साहब, दिखावो करे मैं समाज सेवा कर ला रहा, कोई 2 हॉस्पिटल बना दिया, कोई 2 कॉलेज बना दिया, एक कोई दरवाजो बना दियो शमशान घाट को, और बता ला रहा है कि मैं समाज सेवा करा। व्यापारी कभी समाज सेवा करने को नहीं है, वो व्यापार करना है, रुपया कमाना है, वो रुपया किया कमा सके वो भी चक्रा में रहे, लेकिन लोगों में विद्रोह ना हुए। अंबानी की पत्नी है बन एक एनजीओ चला रखी है, अभी जरिए क्या है, मैं आदिवासी क्षेत्र में टाबरा पढ़ान खातर रुपया लगावा और खातर लगा, इस तरह की बात है, बा बिल्कुल ही ढकोसलो है, और इनमें कोई दम आई बात को नहीं है, तो लूट का अड्डा है सब। अपने उवें ही खड़े है सारिਆਂ ਦੀ खातर फिर लड़ने ही इकट्ठे हो। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ लोग नहीं जागरूक होंगे ने, पता नहीं की गल है कि पता नहीं तो माणी है का कि दिमाग किहो जिहा है, लगता है भी कभी असीं बैठी किते कर लांगे, कोई गल नहीं भुगतणगे वो, जे ना कोई बोलूगा ना फिर भुगतना भी पऊगा उहनूं। ते तुहानूं सलाम है कि तुसीं एकता रखदे हो, तुसीं आउणे होगे, हिम्मत है थोड़ी। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, करनी एक बेल आइकन को बटन दे दो तो बिल भी दबा दियो, ताकि कोई भी नई वीडियो आवे तो बिंगी थाने सूचना मिलती रहे। तो माने दो इजाजत, मिला था नई वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।